समस्त भगवत प्रेमी मित्र बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण। श्री रामचरितमानस में इस मनुष्य शरीर के लिए दो चौपाइयाँ आती हैं। एक चौपाई के अनुसार छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से रचित यह मनुष्य शरीर अत्यंत अधम है। यदि इस शरीर को हम सांसारिक भोग और संग्रह में व्यक्तिगत उपभोग में लगाते हैं तो निश्चित रूप से यह मनुष्य शरीर अत्यंत अधम है। दूसरी चौपाई आती है, नर समान नहीं कबिनों देही जीव चराचर याचत जेही। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदगंधय गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहे न जय परलोक समारा। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद इसकी प्राप्ति होती है। इस मनुष्य शरीर का केवल एक ही उद्देश्य है, आत्म कल्याण करना, वास्तविक तत्व परमात्मा की प्राप्ति करना। जो व्यक्ति अपने वास्तविक लक्ष्य में इस शरीर की उपयोगिता नहीं जानता वह निश्चित रूप से आत्मघाती है। संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गत जाए। जो व्यक्ति ऐसे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर आत्म कल्याण नहीं करता वह निश्चित रूप से आत्मघाती है। 3 शक्तियाँ मनुष्य के साथ जन्मजात आती हैं, करने की शक्ति, जानने की शक्ति एवं पाने की शक्ति। करने की शक्ति का सदुपयोग करने से मनुष्य कृतकृत्य हो सकता है। जानने की शक्ति का पूर्ण सदुपयोग करने से मनुष्य ज्ञात ज्ञातव्य हो सकता है। प्राप्त करने की शक्ति का पूर्ण सदुपयोग करने से मनुष्य प्राप्त प्राप्तव्यता का अनुभव कर सकता है। यह तीनों अवस्था पूर्ण अवस्था है। यदि जान ले तो पूर्णता को उपलब्ध हो जाएगा, पाले तो भी पूर्णता को उपलब्ध हो जाएगा, और जो करना चाहिए वह कर ले तो पूर्ण कृतकृत्यता का अनुभव इस मनुष्य जीवन में संभव है। देव योनि भी भोग योनि है। देव योनि को छोड़कर अन्य सभी योनियां भोग योनि हैं। केवल यह मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसके माध्यम से मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, वास्तविक तत्व परमात्मा में प्रतिष्ठित हो सकता है। इस मनुष्य शरीर की महिमा देवताओं से भी दुर्लभ है। इसलिए इस मनुष्य शरीर की वास्तविक उपयोगिता को समझते हुए हमें अपने जीवन को नित्य निरंतर परमात्मा प्राप्ति में लगाना चाहिए, कारण कि यह मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। हम अपने वास्तविक उद्देश्य को भूलकर यदि प्रमादवश संसारिक मोह के वशीभूत होकर इस संसार के भोग और संग्रह में लगेंगे तो यह मनुष्य जीवन नहीं, यह तो प्रमाद है, और प्रमाद ही मृत्यु है। शास्त्रों ने प्रमाद को ही मृत्यु बताया है। भगवान से विमुखता, अपने लक्ष्य को भूलकर संसार के भोगों में लगना, यही प्रमाद है, यही मृत्यु है। व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होकर ही, मोह को प्राप्त होकर ही मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए हमें मोह का परिचय न देकर वास्तविक विवेक का आश्रय लेकर अपने जीवन को सफल करना चाहिए।